हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे पति देव गुस्सा हो रहा है, 2 दिन से आज घर पे आए और देखो कैसे बिल्कुल ऐसे खड़े चमगादड़ की तरह। हमें खाना दे जल्दी, मजाक वाला बात नहीं, मुझे ज्यादा जल्दी जाना है वहाँ। इसको मैं तो मजाक दिख रहा, हमको खाना खाना है, हमको जाना है वहाँ जल्दी से। लीजिए। तो फ्रेंड बहुत मस्ती हो गई, मजाक हो गए। और मेरे पति देव जी अब 2 दिन से आज घर आए हैं और 2 दिन से ड्यूटी, और अब मैं जा रही हूँ, इनको थोड़ा खाना दे देती हूँ। मैं तो फ्रेंड सो गई थी, सो गया उठी हूँ तो गेट पीटे तब मेरी आँख खुली। खाने में मैंने आज बनाया दाल रोटी, बस सादा सिंपल खाना बनाया क्योंकि घर में कोई सब्जी थी ही नहीं। और 2 दिन से पति देव जी जिसका नंबर भी था फ़ोन करूँ तो फ़ोन ही नहीं उठाता, न वो लगता कुंभकर्ण है। कैसी बनी दाल? अच्छी बनी? सही है। बैगन आलू की सब्जी लोगे? दे दिया, हमको दे दिया। सोना ना? नहीं, बैगन आलू भी है, ले लीजिए, थोड़ा सा है। रात का जो सब्जी बची थी बैगन आलू की थोड़ी सी है, मैं कह रही हूँ वो सब्जी ले लीजिए, ले लो। तो कह रहे अभिषेक जी कह रहे नहीं रहने, एक ही चीज़ खाते हैं, चाहे कुछ भी दे दो, कोई भी सामान दोगे ना, दाल और सब्जी एक ही चीज़ खाएंगे, 10 आइटम नहीं खाते, 2-3 आइटम नहीं खाते। और मेरे को क्या, मेरे को कुछ भी दे दो, सब चीज़ रख दो, चटनी सब्जी दाल चावल सब में से खाऊंगी थोड़ा थोड़ा और खाती ही रहूंगी मैं। आज देख लिया इनका गुस्सा, ऐसा ही है यहाँ पे, लाइट बहुत ज़्यादा। मेरे से तो दाल रोटी खाया नहीं जाता, दाल चावल तो खा लेती हूँ और पंचुचरा दाल है और इसके कैसे खाए, तो मैं तो ऐसे खाती नहीं हूँ, इसमें रोटी मीस लेती हूँ तब खाती हूँ मैं, तब अच्छा लगता है मेरे को। तो मैं जा रही एक रोटी मीसने के लिए और मीस के खा ले रही। नहीं कौन सा सीजन चल रहा है, क्या है क्या नहीं, रोटी इसमें रखती हूँ फिर भी रोटी देखो कितना मोटा कपड़ा है, चद्दर है पूरी, और फिर भी देखो रोटी ऐसी हो जाती है, लोहे की तरह रोटी हो जाती है, खाया ही नहीं जाता, लकड़ी हो जाती सूख के टन। मैंने रोटी मीस ली, अभिषेक जी इसमें खा रहे हैं, कोई बात नहीं, खाना। मैं इनसे पूछ रही थी कि आपको क्या घर की याद नहीं आती? आप कंपनी में डेरा डाल लिए, कंपनी में अपना घर बना लिए, क्या आपको घर की याद नहीं आती? ये जब महंगा महंगा खाना और अच्छा कपड़ा पहनना जो हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? नहीं चाहिए इतना अच्छा, मैं कभी मांगती हूँ कि इतना अच्छा दो, हाँ ये जरूर कहती हूँ कि घर होना चाहिए अपना, बस बताओ। मैं पूरी रात अकेली डर के, मन लग रहा कोई गेट इतना तेजी में पीट रहा है, मेरी हालत खराब डर से। घरे में हाँ। घरे में हाल है, बाहर निकला तो क्या हाल होगा? अभी दिन की बात है, अभी भी लग रहा है कोई गेट इतना जोर से पीटा, उठी बाहर देखी कोई मुझे दिखाई नहीं दिया, दिखता ना फिर उसका मुंह फाड़ देती। हाँ मैं डरती नहीं हूँ, डर से तो हालत खराब रहता है, मुंह फाड़ने चली गया किसी का। गुस्सा आती है मेरे को बहुत ज्यादा। गुस्सा तो हमको भी आता है, तो क्या छत पर से कूद जाएगा? रोटी तो ऐसी लग रही है, देखो ऐसी लग रही है जैसे मतलब चमड़ा खाई है तू? चमड़ा नहीं, चमड़ा खाई तू नहीं। कैसे बोल रही है चमड़ा हो गया? चमड़ा खाई नहीं हूँ, पता है कैसे चमड़ा कैसे होता है? चमड़ा कटता नहीं है, हमारे वहाँ जो कसाई थे ना वो ऐसा ऐसा करके काटता था। तू देखती थी? और तो सुनिए ना, हाँ मैं देखी हूँ अपने आंखों से। अच्छा। हमारा बकरा मर गया, उसको हमने गड्ढे में दाब दिया, गड्ढे दूसरे दिन गया चमड़ा, हमारे प्लॉट में से बकरा को निकाल के और बना के खा लिया। सही बता रही हूँ, मेरी बात में अपने आंखों देखी की बात है, उसका जो खाल है ना वो कट नहीं रहा था, ऐसा ही हो गया, खाल की तरह ही रोटी हो गई है, चबाने से चब नहीं रही, बिल्कुल ऐसा लग रहा बहुत ज्यादा लकड़ी हो गया। तो चमड़ा समझ के खा ले। चलिए फ्रेंड खाने खा लेते हैं, अब खाना तो पड़ेगा ही, क्या करे, चम्मच रोटी हो गई है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। खाना खा के पतिदेव चले गए हैं और साबुन लेके गए, शैम्पू यहीं छोड़ गए थे, क्योंकि फ्रेंड पता है क्या हुआ, 2 दिन हो गए, 2 दिन से काम पे ही है, घर आते लंच करने के लिए 1 बजे, फिर चले जाते हैं, फिर खाना खाते, फिर आते, फिर चले जाते हैं, तो ऐसा ही हो रहा। अभी भी देखो चले गए, 1-1:30 बजा नहीं है, शायद 1:30 बजे अब बजा होगा, हाँ अब बजा है 1:30 देखिए, और 1:30 बजने से पहले ही चले गए, 1:19 में चले गए। पहले तो मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसी वजह से अभिषेक जी ड्यूटी नहीं कर पाते थे, अब तो मैं ठीक हो चुकी हूँ, तो अब उन्हें अच्छा से ड्यूटी करनी चाहिए, और मैं ड्यूटी करने नहीं देती हूँ, मैं बस यही कहती हूँ छुट्टी कर लो, घर पे रह जाओ, ये काम करा। फिर उनका माइंड को मैं छेड़ देती थी, अब कह रहे थे मुझे शांति से काम करने दो, अब बिल्कुल भी मुझे बोलना नहीं है कुछ भी काम के मैटर में, तुम्हारा काम है सिर्फ खाना बना के देना है टाइम से, हम मुझे अब काम करने दो, बहुत हो गया, 4 साल हो गए और 4 सालों में अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, अब हमें करना चाहिए।
ठीक हूँ, मेरा घर भी ठीक चल रहा है, अभिषेक जी भी ठीक है, मेरी भी तबीयत ठीक हो गई है। तो मैं अब अपने हस्बैंड को काम करने के लिए मैं क्यों रोकूंगी। अब तो मुझे कहना चाहिए खुशी खुशी कि चलो आप ड्यूटी करो, और ड्यूटी करोगे तो फिर 4 पैसे आएंगे तो हम कहीं ना कहीं सोचेंगे कब तक यहाँ पे रहेंगे किराए पे। गाँव सभी लोग गाँव चले जाते हैं, सामने वाली दीदी देखो वो भी गाँव चली गई, ताला लगा हुआ है। जब ये जा रही थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा भावुक हो रही थी कि काश मेरा भी कोई घर होता, मैं भी नहीं जाता। हम चाहते हैं कि हम अपना खुद निजी का एक घर बनाए, चाहे सब ज़्यादा हैवी नहीं बनाए, छोटा सा ही बनाए। सुबह से सो रही थी और 4 घंटा सोई मैं, और सो के जब अपने आप नहीं उठी, अभिषेक जी आए, गेट खटखटाए खाना खाने के लिए, तब मैं देखी खिड़की से, बाद गेट खोली तो देखी अभिषेक जी है। तो गर्मी लगेगी क्योंकि लाइट आ नहीं रही, लाइट बार बार काट देते, पता नहीं क्या हो गया। लाइट काटने वाला भी है ना, हमेशा मुझे चक्कर और जी मचलाते हैं, गर्मी लगने लगती है। अभिषेक जी कह रहे हैं तुम पानी नहीं पीते हो, पानी पिया करो। तो आज मैंने इसलिए एक बोतल ये भर के रखी थी और इसे भी मैंने फिनिश कर दी। तो आज मैं ये देखना चाहती थी मैं कितना पानी दिन भर में पी जाती। गिलास में पानी ले लेके पियो ना, पता नहीं चलता हम कितना पानी पी नहीं। और कुछ तो मैं आलस कर जाती क्योंकि बोतल में से डालनी पड़ती, पलटनी पड़ती है, तो पलटने में जो है मुझे लगती है परेशानी, इसलिए मैंने बोतल ही भर के रखी। गाइस ये मट्टी यहाँ से समेट के, इसी की वजह से बार बार करंट लग रही है। आएगा 17 तारीख को महीना लग रहा है, फिर मैं उसे बताऊंगी अच्छा से। किराया लेने के टाइम पे तो तुम ऐसे आ जाते हो, ये भी तो देखो कि कैसे रह रहे किराएदार। हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, सुबह से लाइट नहीं आ रही, बोरा बोरा हो रहा है, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है बेचैनी सी हो रही है गर्मी से। चावल ख़त्म हो गया था तो मैंने थोड़ा सा चूरा रखे थे, उसी को मैंने प्याज हरी मिर्ची डाल के और तेल डाल के हल्का सा नमक डाल के मैंने भूंज ली खाने के लिए। नमकीन पड़ती ना तो और अच्छी टेस्टी लगती खाने में। अब नमकीन कौन लेने जाएगा, नीचे चल रहे बुलडोजर, और ये देखो कैसी बनी। थोड़ा सा नमक तो सही है, मिर्ची भी सही, प्याज भी सही, बस हल्का सा नमकीन पड़ जाता ना, क्या मज़ा आ जाता खाने में। अभी रख देते हैं, पतिदेव जी आएंगे अभिषेक जी, फिर उनके साथ खाएंगे। यह मुरमुरा होगा, ये अभिषेक जी को बहुत पसंद है और वो बहुत स्वाद से खाता है।